हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि इसका टेंटेटिव डेट, एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट आ चुका है। ठीक है, वो फरवरी लास्ट और मार्च में है। तो उसके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके पास अगर एक हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर समय है, लेकिन अगर एक रेगुलर रूटीन नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर समय नहीं है। तो आप हमारे साथ चैनल में बनिए, हमारे चैनल पे रूटीन से जो सारे वीडियोस है सारी चीज़ें एक रूटीन से पढ़ाई, सब चीज़ें कवर कराया जा रहा है। चाहे वो जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे कवर कराए जा रहे हैं। तो अपने चैनल की बात करें, सुबह छः बजे देखिए जीएस लेकर आते हैं सतीश सर। उसके बाद हम देख लिए आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस बैच, जो कि 7 बजे। 8 बजे आपको दीपक सर मैथ के साथ मिल जाएंगे, मैथ का प्रैक्टिस बैच के साथ मिल जाएंगे। और जल्दी आपको हिंदी का इसका सिलेबस बहुत लेंथी तो नहीं है, बहुत ईजी है, 1 महीने में आराम से कवर हो जाएगा। तो जल्दी आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हिंदी के अलावा इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो शाम को 7 बजे भरत सर इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच लेकर मिल जाएंगे। मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट भी वीडियो और पड़े हुए हैं, बाकी और जो चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट है तो वो भी दीपक सर जल्दी आपके साथ 8 बजे शाम को जल्दी कुछ दिनों में जुड़ जाएंगे आपसे। और आज की प्रैक्टिस की बात करें तो ये प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर है एसएससी जीडी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए, एक सेकेंड थोड़ा सा सेट करने दीजिए। चलिए चयन कीजिए, पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। योर का संबंध एक्स पी ई जे से है, टोन का संबंध यस पी एल डब्ल्यू से है, बैंक का संबंध पूछ रहा है। चलिए वाई का देखिए इसने क्या किया, यक्स किया है। ठीक है, यानी -1 किया है। ओ का क्या पी किया है, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, यानी +1 किया है। ठीक है, यू से ई हुआ है, बहुत जल्द इसमें कुछ नहीं दिख रहा है इतना, तो पहले और दूसरे का तो मिल देख लीजिए। इसमें पहले टी से क्या हुआ, यस हुआ यानी -1 हुआ। ओ से पी हुआ यानी +1 किया। ये क्या कर रहा है, पहले में क्या कर रहा है -1 कर रहा है और दूसरे वाले में +1 कर रहा है। बी में अगर -1 करेंगे तो क्या जाएगा, ए हो जाएगा, और ए में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला और दूसरा हमारा मिल गया, कौन हो गया, ए और बी। ए और बी से इकलौता ऑप्शन नंबर तीसरा स्टार्ट है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले और दूसरे का हो गया। उसके बाद देखिए एग्जाम टाइम बस इतना ही करके आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। और देखिए यू से ई हुआ, आर से जे हुआ। ठीक है, यू का रिवर्स क्या, यू का रिवर्स क्या होता है, यू का रिवर्स क्या होता है, डी होता है। यू का रिवर्स जी होता है। इसने क्या किया, +1 किया, मतलब ई लिख दिया इसको। और आर का देखिए, आर का रिवर्स क्या होता है, आर का रिवर्स होता है आई। इसमें इसने +1 किया और क्या किया, जे हो गया। ठीक है, आर का रिवर्स क्या हुआ, सॉरी डी नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा, डी का तो डब्ल्यू होगा। यू का रिवर्स क्या होगा, जी होगा, सॉरी जी नहीं, एफ होगा। ठीक है, यू का रिवर्स क्या होगा, एफ होगा। ऐसे इसमें से क्या किया, -1 किया है और यहाँ आई में +1 किया है। समझ गए क्या किया है। चलिए इतना क्लियर हो गया, इसको दूसरे वाले में बता देते हैं आपको। चलिए अब यहाँ देखिए तीसरे के लिए इसका रिवर्स क्या होगा, यम होगा। इसमें से क्या करना, -1 करना है। यम में से -1 कर देंगे क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, और ई है, ई का रिवर्स भी, इसमें +1 कर दीजिए, +1 कर देंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यही होगा। अब आगे देखिए वही डब्ल्यू लिखा है, अच्छा यल होगा यार, यल होगा, क्या कर रहे हैं यार, यल होगा ये। अब यहाँ देखिए यन है, यन का रिवर्स क्या होता है, यम होता है। -1 कर देंगे क्या आ जाएगा, यल हो जाएगा, यल आ गया। के है, के का रिवर्स क्या होगा, आर के बाद क्या आता है, यस, सॉरी आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, क्यू आर। ठीक है,
के का रिवर्स क्या होगा, पी होगा, ठीक है, के का रिवर्स क्या होगा, पी होगा, इसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, नहीं क्या आएगा, ए बी एल क्यू, यही आएगा, समझ गए। अच्छा चलिए ज़्यादा ना समझिए। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। पहले में क्या करा था, एक घटाया, दूसरे में एक जोड़ा, तीसरे का रिवर्स करके एक घटाया, और चौथे का रिवर्स करके उसमें एक जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया, ए बी एल क्यू। आगे देखें, कंफर्ट को इसने क्या लिखा है, अच्छा उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, पांचवा अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। कंफर्ट को इसने क्या लिखा, ओ सी एफ, कहा गया ओ सी एफ एम टी आर ओ, और कंट्रोल को इसने क्या लिखा है, ओ सी टी एन एल ओ आर। तो इसने पूछा डिजिटल को क्या लिखेगा, कंफर्ट को इसने क्या लिखा, सी ओ एम एफ ओ आर टी। कंफर्ट को इसने क्या लिखा है, ओ सी एफ एम टी आर ओ, यही है। देखिए इसने क्या लिखा है, देखिए दो दो का रिवर्स किया, यहाँ भी दो दो का रिवर्स किया, ये तीन है, इसको तीन को पीछे से लिख दिया है, ठीक है, इस तीन को पीछे से लिख दिया है। ने सीरी शुरू के दो जो चार अक्षर हैं दो दो करके उसमें दो दो का जोड़ा बना के उसको उल्टा लिख रहा है, बाकी लास्ट के जो तीन है उनको उल्टे क्रम में लिख दे रहा है। अब इससे कंट्रोल का देखिए क्या लिखा है, ऐसे कर दिया, ओ सी, ठीक है, टी एन, ठीक है, ये लोग को यहाँ लिख दिया ओ और आर, यही है, यही लिखा है, ठीक यही लिखा है। अब हमसे पूछा किसका था, पूछा है डिजिटल का पूछा है। चलिए देखते हैं डिजिटल को क्या लिखेगा ये, इसने डिजिटल लिखा है, डिजिटल। क्या कीजिए, शुरू के दो जो है उनको रिवर्स लिख दीजिए, मतलब क्रम बदल के लिख दीजिए, क्रॉस, इनको भी क्या कीजिए, क्रॉस लिख दीजिए, बाकी इसको स्टार्ट लास्ट से इन तीनों को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, जैसे एल ए टी ए एल दिया तो उसको एल ए टी लिख दीजिए, आई डी आई जी एल ए टी, आई डी आई जी। ऑप्शन नंबर एक पहला स्टार्ट है आई से, ठीक है, और बाकी कोई आई से स्टार्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई डी जी आई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई डी जी आई एल ए टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में काट लाइट को स्ट्रा हैंडल के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। कार्ट लाइट को इसने क्या लिखा है, कार्ट लाइट को इसने स्ट्रा हैंडल लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ इतना लिखने से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही हम बता दीजिए आपको। इसने कार्ट लाइट को क्या लिखा है, स्ट्रा हैंडल के रूप में लिखा है। और उसके बाद प्लग लाइट को इसने क्या लिखा है, टोज हैंडल। तो इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, लाइट कॉमन है, ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, लाइट कॉमन है। और दोनों को कोडिंग में क्या कॉमन है, हैंडल कॉमन है। यानी क्या हो जाएगा, लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट का क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। लाइट का कोडिंग क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। बचा देखिए, अब यहाँ अगर हैंडल निकाल दे तो बचा क्या है, यहाँ कार्ट बच रहा है और यहाँ स्ट्रा, यानी कार्ट को इसने कैसे लिखा है, एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रा लिखा है। और यहाँ टोज को क्या लिखा है तब, प्लग लाइट, अच्छा सॉरी, प्लग लाइट के लिए, प्लग के लिए क्या लिखा है इसने, पी एल यू, प्लग के लिए इसने क्या लिखा है, टी ओ ई एस, ठीक। और इसने और क्या पूछा है, कार्ट प्लग को टोज स्ट्रा के रूप में लिखा जाता है। तो कार्ट के लिए पूछा, कार्ट के लिए तब निकाल लिए थे, कार्ट के लिए क्या था, स्ट्रॉ था, एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रा, ठीक। इसने ऑप्शन में दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, पांचवा ऑप्शन बना लीजिए, एस टी आर ए डब्ल्यू, तो ये बना लीजिए, या तो ऑप्शन नंबर चौथा नानाभिभव, ठीक। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रशासक को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। 1 से 6 हुआ है, 6 से 31 है, 31 से 156 हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद फिर 3906 हुआ है। संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। 1 से 6 हुआ मतलब 1 गुणित 6 बराबर 6, 6 से 31 हुआ तो ये 6 गुणित 6 कर देंगे 36 हो जाएगा, नहीं ये गलत है, ठीक है। इसने क्या किया है, 1 गुणित 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, 6 गुणित 5 प्लस 1, 6 पंजे 30 है, 31,
31 गुणित 5 प्लस 1, ठीक है। तो 5 30 मान लीजिए इसको, 30 में 150 हो जाएगा, नहीं 155, 155 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 156, 156 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, ठीक है। तो 5 30, 30 1 31 की 1 3, 5 5 25, 25 3 28, 5 कम 5, 5 2 7, यानी क्या आ जाएगा 781, 781 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 781। इसके बाद का देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 का इसमें फिर गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 बटे 40 की सुनना, 5 क्या हो गया 5 सत्ते 35, 35 और 35 4, 35 4 39 39, प्लस इसमें एक और जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 3906 जो कि आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 781। क्या कर रहा था 5 का गुणा करके एक जोड़ता चला जा रहा था, ठीक है। नीचे दिए गए समीकरण को गति रूप से सही करने के लिए कौन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। 72 गुणित 6 प्लस 18 भागे 5 माइनस 9 बराबर 93, ठीक। अब किन दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा, इस ये आप कॉन्सेप्चुअल है, इसमें क्या है देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। भाग 18 में 5 का भाग नहीं जा सकता, मतलब जाएगा लेकिन दशमलव में आएगा, दशमलव में ऐसा कुछ दिया नहीं है। आपको हमेशा याद रखिए, जब ऐसे कुछ हो तो इसमें ज़्यादा से चांस क्या है इसमें कि भाग ही बदला जाएगा। तो भाग वाला देख लेते हैं, देखिए एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन यहाँ। भाग को माइनस से बदले तो क्या हो जाएगा 72 16 प्लस 18 माइनस 5 भागे 9। अब इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तो यानी ये वाला भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन अगले की बात करें, गुणे की बात की, देखिए 72 गुणे को भाग से बदले, 72 भागे 6 प्लस 18 गुणित 5 माइनस 9, यही था। दे दीजिए, इसमें क्या होगा 12 छंग 72, नहीं 12 ये आ गया, प्लस 18 पचे 90, 90 माइनस 9, 12 में से 9 चला जाएगा, कितना जाएगा 3, यानी 90 प्लस 3 कितना हो गया 93, 93 मतलब ऑप्शन और 93 ने कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। किसको बदल दें, भाग को गुणा से बदल देंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 33 दिया, 47 दिया, 44 दिया है, 58 दिया है, 56 दिया है, 70 दिया है, 69 दिया है। चलिए देखिए क्या है, 33 से 47 हुआ तो कितना हुआ 14 का अंतर है, इसमें 14 जोड़ दें, 4 3 हाँ 14 जोड़ दिया इसमें। उसके बाद देखिए 47 से 44 यानी कितना हुआ -3 किया, फिर क्या हुआ 44 से 58 हुआ, तो इस अब कितना जोड़ा है, फिर से 14 जोड़ दें, 4 4 हाँ 14 जोड़ दिया। 58 से फिर 56 हुआ यानी -2 हुआ, और फिर यहाँ 56 से 70 हुआ यानी +14 जोड़ दिया, और 70 से 69 हुआ -1। उसके बाद प्लस फिर कितना जोड़ना है हमको 14 जोड़ना है, 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 6 1 7 1 8 यानी 83 आ जाएगा। 83 मतलब ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 83। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और दिख रहा है, ठीक है, अगर एक छोड़ के करें तब देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए देखते क्या है। देखिए 33 से 44 यानी कितना जोड़ा है +11, ठीक है। 44 से 56 हुआ मतलब +12, 56 से 69 हुआ +13। यहाँ देखिए 47 से 58 हुआ 7 1 8 मतलब 11, 58 से 70 हुआ है मतलब 12 +12 किया है यहाँ, और 70 के बाद हम क्या करें +13 कर दिए, तो 70 10 80 80 3 83 यानी क्या आ जाएगा 83। अब ऐसे भी आएगा वैसे भी आ रहा है, 83 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं 20 30 450 35 25 540, ठीक है। तो इसने क्या किया देखिए 20 30 कितना है 450, 20 + 30 कर ले कितना हो गया 50 हुआ, 50 मतलब कितना करना पड़ेगा 9 से गुणा कर दें, 9 9 25 45 है 450। ये क्या कर रहा है इन दोनों को जोड़ के उसमें 9 से गुणा कर रहा है। आगे वाले में चेक करें 35 25 है 35
प्लस 25 कितना हो जाएगा ये 0 6 ठीक है 60 और 9 से गुणा कर लेंगे क्या जाएगा 9 6 54 है नहीं 54 540 ये क्या कर रहा है पहली और दूसरी संख्या को जोड़ रहा है और उसमें 9 से गुणा कर दे रहा है तो क्या आ जा रहा है तीसरी संख्या आ जा रही है। किस ऑप्शन में ऐसे है देखिए 9 7 16 26 सॉरी 17 9 26। अब इसमें अगर 9 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसमें आया कितना है 264 आया है। अगर इसमें 10 से भी गुणा करते हैं तो क्या आएगा तब 260 आएगा ठीक है। लेकिन इसने तो 9 ही से गुणा करने पर 264 आ गया हमने लिया गलत है। 20 9 29 गुणित 9 करना है 10 करेंगे तभी 290 आ जाएगा लेकिन इसने 9 को गुणा करने पर इससे कम ही आना चाहिए तो यानी ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन की बात करें ठीक है 8 7 15 सॉरी 18 7 25 गुणित 9 कीजिए तो 25 9 225 सही है 25 9 225 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाता है क्या हो जाएगा 225 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। उस भाषा में फ्लेवर को कैसे कुटिबद्ध किया जाएगा। फोर्स को इसने क्या लिखा है 47 लिखा है। चलिए फोर्स देख लेते हैं FORCE ठीक F का क्या हो जाएगा 6 + 15 + 18 + 3 + 5 यही होगा ठीक है। 18 15 कितना हो जाएगा 33 18 15 33 33 3 36 36 6 42 42 5 47 यानी कि ये तो सीधा सीधा है सीधे क्या कर रहा है उसके कोडिंग को ही जोड़ दे रहा है बस उनके कोडिंग को लिख के डायरेक्ट जोड़ दे रहा है। हमसे पूछा फ्लेवर का पूछा है FLAVOUR कोडिंग लिए 6 12 1 6 + 12 + 1 + 22 + 15 + 21 + 18 ठीक है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा इसमें 19 हो गया 19 और 20 कितना हो जाएगा 39 39 10 39 10 49 49 5 54 54 20 54 20 74 74 2 76 76 1 77 77 10 77 10 87 87 88 89 89 89 6 95 कितना आ गया 95 ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा क्या हो जाएगा 95। सबके कोडिंग को लिख लीजिए आराम से उसको जोड़ लीजिए कितना आएगा 95 इसका सही आंसर आएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से बढ़िया क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन ठीक है। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख यार हाँ सही तो है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं काया जया और तारा। अच्छा कितने लोग हैं 6 लोग हैं 6 सीट बना लीजिए। केंद्र के सम्मुख बैठे मतलब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो जब कहेगा कि दाहिनी तरफ कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए बाईं तरफ कहेगा तो क्लॉकवाइज जाना है ठीक है। चलिए काया जया और तारा के निकट पड़ोसी है सोनल प्रिया और स्वाति की निकट पड़ोसी है। सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। अच्छा यहाँ ये चीज पकड़िए सोनल कहाँ है प्रिया के ठीक दाएं। प्रिया के ठीक दाएं मतलब दाहिनी तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। प्रिया के ठीक दाहिनी तरफ कौन है सोनल है ठीक बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। अच्छा इसको देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है सोनल प्रिया और स्वाति के निकट बैठी है। सोनल कहाँ है प्रिया और स्वाति यानी यहाँ कौन हो जाएगी स्वाति हो जाएगी। तारा और स्वाति एक दूसरे के निकट नहीं बैठी है मतलब यहाँ तारा नहीं बैठेगी ठीक यहाँ तारा नहीं बैठेगी। आगे क्या दिया था सोनल प्रिया के ठीक अच्छा ठीक ये था काया जया और तारा के भी निकट बैठी है। तारा यहाँ नहीं बैठेगी तो इनके यानी तारा यहाँ बैठ गई तब ठीक तारा क्योंकि इसने क्या कहा है काया जया और तारा के बीच में बैठी यानी यहाँ कौन हो जाएगी तब काया हो जाएगी। क्यों क्योंकि ये काया और ये कहाँ है तारा और जया के बीच में यानी यहाँ कौन हो जाएगी जया हो जाएगी। प्रिया के ठीक बाईं ओर प्रिया को पकड़िए पहले यहाँ इसके बाईं ओर देखिए कौन है तारा है। इसके बाईं ओर कौन है तारा बैठी है तो ठीक है ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा तारा इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखें। अच्छा चलिए, इसमें फिगर मिसिंग है, फिगर लगा नहीं लग पाया है, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही वाला है, सीटिंग अरेंजमेंट का है, गोल मैच का है। दो क्वेश्चन आने हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, एक लाइन का पंक्ति का आएगा, एक एक ये गोल मैच का। जहाँ हो सकता है दोनों गोल मैच का दे दे या तो दोनों पंक्ति का दे दे, ठीक है। तो आपका दोनों पर कमांड होना चाहिए। 6 सहकर्मी, 6 लोग हैं, एक दूसरे से ABCD EF और E और F दूसरे समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के भोजन कर रहे हैं। वृत्ताकार मेज के सभी केंद्र की तरफ केंद्र के सम्मुख है, मतलब सबका मुंह केंद्र की तरफ है। D, E और B का निकट पड़ोसी है, जबकि C, A और F का निकट पड़ोसी है। कितने लोग थे? 6 लोग थे, 6 सीट हो गई, ठीक है। यदि A E के निकट बाएं है, कहाँ है A, कहाँ है E के निकट बाएं है, तो E अगर यहाँ बैठ गया तो इसके बाईं तरफ कौन है? A है। तो C के निकट पड़ोसी कौन है? चलिए, C कहाँ है? A और F के बीच में। A और F के बीच में कौन है? C, ये क्लियर। D कहाँ है? E और B के बीच में। E और B के बीच में कौन है? D। तो हो गया सीधा सीधा। C के निकट बाएं, C को पकड़िए पहले, यह बाएं मतलब केंद्र की तरफ मुंह है, मतलब बाएं मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जाएंगे तो कौन आएगा? F आएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? F। यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, C के बाईं तरफ कौन बैठा है? F बैठा है। अगर पूछे दाहिनी तरफ कौन बैठा है, दाहिनी तरफ कौन होता है? A होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में अच्छा एक निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? EZF दिया है, GXJ दिया, GXH दिया, KTL दिया हुआ, QNR दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या है। पहले ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको पहले को पहले से मिलाइए, बस ऐसे ही चलते रहिए, आ जाएगा। देखिए पहला अक्षर क्या हुआ, देखिए यहाँ 5 था, 5 से क्या हुआ? G मतलब 7 हुआ, K मतलब 11, Q मतलब 17। इसके आगे देखिए अंतर, देखिए इनको का 5 2 7, 7 4 11, ठीक है, 11 6 17। तो इसमें 8 जोड़ दें, प्लस 8 कर दीजिए, 8 7 15 यानी 25 हो जाएगा। 25 किसका हो जाएगा? Y का हो जाएगा। पहला मिल गया। दूसरे के लिए देखें, दूसरे Z से X हुआ, X से T हुआ, T से N हो गया, N के बाद Z क्या है? 26। उसके बाद इसने क्या किया? X मतलब 24, ठीक है। 24 के बाद इसने फिर क्या किया है? 20 हुआ है। 20 के बाद N मतलब 14, इसके बाद का पूछा है। 26 से 24 हुआ यानी -2, प्लस करा था इसमें माइनस किया है। 24 से 20 हुआ यानी -4, 20 से 14 हुआ मतलब -6, और यहाँ -8 कर दे। क्यों? 2 हुआ, 4 हुआ, उसका 6, फिर 8, ठीक। 14 में से 8 जाएगा 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6 आएगा। 6 किसका होता है? 6 किसका होता है? 6 होता है F का। दूसरा भी मिल गया। तीसरे वर्ड की बात करें तो देखिए क्या है, F है, F से H हुआ, H से L हुआ, L से R हो गया। F है, हाँ F है, F का 6 होता है। 6 से इसने क्या किया? H मतलब 8, 8 से क्या हुआ? 12, L मतलब 12, उसके बाद फिर क्या है? R मतलब 18। यहाँ +2 किया है, यहाँ +4 किया है, यहाँ +6 किया है, तो इसके बाद हम क्या करें? +8 कर दें, तो 8 8 16 यानी 26 हो जाएगा। 26 मतलब Z, यानी क्या आ गया? देखिए यहाँ पर तीनों हमारे आ गए। क्या है? YFZ हमको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर तीसरे में देखिए मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? YFZ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? चलिए वही हम आपसे बताते, देखिए यहाँ भी है, 16 में 7 का भाग नहीं जा सकता, तो आपको भाग को ही बदलना है। भाग को यदि गुणे से बदलते हैं तो यहाँ गुणा हो जाएगा, बाकी फिर यहाँ भाग हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 16 में 36 का भाग नहीं जाएगा। भाग को यदि प्लस से बदलते हैं तो इसकी जगह अगर प्लस आ जाएगा, यहाँ भाग आ जाएगा, 42 भागे 16, तो ये भी नहीं होगा। यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। प्लस और माइनस का देखें, प्लस की जगह माइनस, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो भी नहीं होगा। और इस ऑप्शन नंबर तीसरा बच रहा है, क्या कहा? गुणे को प्लस से। चलिए करके ही देख लेते हैं। 42 गुणित क्या हो जाएगा? 16 भागे 7 -36 + 16, प्लस करना है, माइनस गुणे को प्लस से बदलना था,
देखिए सही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप में अगर इसको लिखेंगे तो ये 7 यहाँ चला आएगा, ठीक है। उसका तो 7 छंग 42, 16 छक्का 96, -36 प्लस 16, -36 प्लस 16 जीरो हो जाएगा, और यहाँ 60, यानी 60 प्लस 16, 60 प्लस 16 मतलब 76। 76 देखिए यहाँ आया हुआ आंसर है। कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या करें, गुणे को प्लस से बदल दें, अगर गुणे को प्लस से बदल दें क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर आ जाएगा इसका। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। ये इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो हम ही नहीं कर सकते, ये आप करिए, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। चलिए, मैनर दिया है, मैनेजर दिया हुआ है, तो जो चीज़ें कॉमन है हमने बताया आपको, आराम से उसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए सब में यम कॉमन, यम को छोड़ दीजिए, सब में ए कॉमन, ए को छोड़ दीजिए। उसके बाद का देखिए, यन है, यन मतलब 14, यहाँ भी यन है मतलब 14, यस, यस मतलब 19, जी का 7, ए का 1। सबसे छोटा कौन है, 1 है, इसको लिख लीजिए सबसे पहले। इसके बाद बड़ा कौन है, 7 है, 7 किसका है, 4 वाले का है। इससे बड़ा कौन है, 14, 14 है, लेकिन ये दोनों का बाद में देख लेंगे, पहले इन सबसे बड़ा कौन है, तीसरा वाला है, 19 है, यानी लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। अब इन दोनों का देख लेती है, इसमें यन आया है, यन मतलब 14, इसमें क्या आया, इसके बाद ए आया है, मतलब 1, ठीक है। तो इनमें इन दोनों में छोटा कौन है, दूसरा वाला छोटा है, उससे बड़ा कौन है, 1 है। क्या आएगा, 54 213, 54 21 3, अरे 54 21 3, यम ए, क्यों क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ये तो, यम ए, हाँ सही तो है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, यम ए जी, अच्छा यार यम ए टी है, अच्छा अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा कोडिंग लिखने में मिस्टेक कर दी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं। यहाँ ए तक नहीं है यार, ए तक नहीं है, हम यही ए का ही ले लिए थे। यन का देखिए क्या है, 14, यहाँ भी 14, दो का लिख लिया, यहाँ भी 14, यहाँ 1, ठीक है। यस का 19, उसके बाद क्या है 3, जी का 7, और उसके बाद क्या है आई का 9, यहाँ देखिए टी का 20, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो देखिए 20 है, उससे छोटा 19 है, 20 मतलब 5 सबसे बड़ा है, इससे छोटा देखिए कौन है, 3 है, क्योंकि उसका 19 है। ये दोनों खत्म। अब इनमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 4, क्योंकि 4 का देखिए 7 दिया हुआ है। इसके बाद इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 14 और 1 वाला, यानी दूसरा। एक ठोर बच रहा है कौन सा, पहला। तो क्या हो जाएगा, 42 135, 42 135 मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 135। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का, सॉरी बी ए का भाई है, अच्छा बी ए का पिता है, अच्छा उल्टा है, बी क्या है, बी ए का पिता है, यानी बी पिता है किसका, ए का। इसको क्रम में क्यों याद रखिए। अब अगर उल्टे अब देखिए वैसे करवाते थे तो सीधे क्या बोलता था, ए बी का पिता है, लेकिन यहाँ क्या है, बी ए का पिता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरफ से इस तरफ कुछ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, उस पहले सेट कर लीजिए इक्वेशन को। ए एट द रेट बी, एट द रेट किसने क्या बोला है, भाई है किसका, इसमें कौन, बी भाई है किसका, ए का। यहाँ ए का भाई कौन है, बी, ए का भाई कौन है, बी। ए के बारे में क्लियर नहीं है। हैज के लिए क्या बोला है, अर्थ है बहन है, यानी कौन बहन है, सी क्या है, बहन है, सी क्या है, बहन है किसकी, बी की। प्लस के लिए इसने क्या बोला था, पिता है, कौन पिता है, डी पिता है, डी यानी तीनों का पिता कौन है, डी। और डी के लिए क्या है, प्लस ई, प्लस के लिए क्या बोला था, पिता है, यानी डी का पिता कौन है, इसको हटाइए थोड़ा सा, तो डी का पिता कौन है, डी का पिता ई है, ठीक है। ये पुरुष है, ये भी पुरुष है, इसका क्लियर नहीं है, ए का। जैसे क्या बोला है, ई ए से किस प्रकार संबंधित, ई ए से किस प्रकार संबंधित, ए का दादा है ये, ठीक। क्या होगा, ए का दादा होगा, पिता का पिता। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ई कौन है? ए के पिता का पिता है, यानी दादा लिखा रहता तो भी सही था। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। स्टेटमेंट से है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है कम से कम, नहीं दो तो आ सकते हैं आपको। कथन क्या दिया? सभी बोतलें बैग हैं। सभी बोतलें क्या है? ऑल द बॉटल्स क्या है? सभी बोतलें बैग है। सभी बोतलें बैग है। कुछ बैग पेंसिल है। कुछ बैग क्या है? पेंसिल है। कुछ पेंसिल शार्पनर है। कुछ पेंसिल क्या है? शार्पनर है। चलिए निष्कर्ष देखिए, कुछ शार्पनर बोतलें हैं, गलत, कुछ कहा ही नहीं, अपनी तरफ से हम कुछ बना ही नहीं सकते। कुछ बोतलें पेंसिल हैं। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, नहीं ये भी बोतल और पेंसिल का नहीं बोला था, बैग पेंसिल का इसने बोला था, तो यानी ये दोनों गलत हो जाएगा। क्या होगा? न तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है और ना ही दो। समझ गए? अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। उसने बैग और बोतल के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, सॉरी बॉटल और पेंसिल के बारे में कुछ नहीं कहा था, और शार्पनर और बोतल के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो अपनी तरफ से हम कुछ भी स्टेटमेंट नहीं बना सकते। क्या होगा इसमें? दोनों निष्कर्ष गलत है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी हमारे साथ प्रैक्टिस बैच में ऐसे ही बने रहिए। हमारे नहीं, हमारे सभी मेंबर के साथ, हमारे सभी टीचर्स के साथ ऐसे जुड़े रहिए, हमारे ग्रुप में ऐसे ही जुड़े रहिए। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी को एक अच्छा मुकाम मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।